आज की ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, पर हाँ अपने पार्टनर्स के लिए भी देखते हैं, ये सोचकर कि जो भी रीडिंग उनके पार्टनर के साइन के साथ आई है वो उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स को बता रही है, उनके पार्टनर्स की सिचुएशन को बता रही है। तो मैं आपको इस बात के बारे में अवेयर करवाना चाहूंगी कि जब आप क्रॉस वॉचिंग करते हैं तो उसको बस एंटरटेनमेंट की तरह ही लीजिए, क्योंकि उनमें आपको सच्चाई नहीं मिलेगी। क्योंकि जब भी हम टैरो रीडिंग्स करते हैं तो हम सब की एक टारगेट ऑडियंस होती है। जैसे कि कर्मा चैनल पर जब आप रीडिंग्स देखते हैं तो यहाँ पर मेरी भी एक टारगेट ऑडियंस है। मेरी सारी की सारी रीडिंग्स खास करके उन लोगों के लिए है जो या तो दो ऑप्शंस के साथ इन्वॉल्व्ड हैं, दो रिश्तों के साथ इन्वॉल्व्ड हैं। जैसे कि अगर कोई एक इंसान है, उसके एक तरफ उसकी वाइफ है और दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके पास दो गर्लफ्रेंड्स हैं, या फिर उसी तरह यहाँ पर कोई एक लड़की है जिसके पास दो बॉयफ्रेंड्स हैं, या फिर एक तरफ हस्बैंड है और दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड है। तो मेरा मेन टारगेट वो इंसान है जिसके पास दो ऑप्शंस हैं और मेरी सारी की सारी रीडिंग्स उन्हीं पर ही फोकस होती हैं, क्योंकि वही लोग कंफ्यूजन्स में फंसे हुए होते हैं, उनको गाइडेंस चाहिए होती है। पहले मेरी रीडिंग्स एक जर्नल ही होती थी, पर अब मैंने अपनी रीडिंग्स के पहले एक क्वेश्चन रखा है। वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन का शिकार हो रहे थे, क्योंकि किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि मैं किन लोगों के लिए रीडिंग करती हूं। तो इसीलिए अब जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप देख सकते हैं कि वो सवाल आपका है या नहीं, क्योंकि अगर वो सवाल आपके मन में है ही नहीं तो वो रीडिंग आपके लिए कैसे हो सकती है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं ये बताने के लिए कि मेरी सारी रीडिंग्स एक ही जैसी होती हैं, मैं हर जगह कन्फ्यूजन्स की ही बात करती हूँ, मेरी हर रीडिंग्स का टॉपिक एक ही जैसा होता है। वो इसलिए क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो एक जैसी है। वो सारे लोग हैं जो दो रिश्तों में इन्वॉल्व्ड हैं और उनको समझ नहीं आ रही है कि अगर उनके साथ कोई गलत कर रहा है, उन पर कोई मैजिक कर रहा है या फिर उनको कोई कंट्रोल कर रहा है तो कौन कर रहा है, उनकी गर्लफ्रेंड है या फिर उनकी वाइफ है। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शक बनी हुई है कि उनकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उनका रिश्ता उनकी गर्लफ्रेंड से टूट चुका हुआ है। तो उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ दोबारा से रिकवरी चाहती है, साफ साफ एक्सप्रेस नहीं कर रही, पर हाँ मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी बनी हुई है कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है, पर असल में उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड ने तो ब्रेकअप कर लिया हुआ है। ये उनका अपना कोई रिश्ता, उनकी अपनी वाइफ या फिर उनका कोई और रिश्ता, जैसे कि कोई दूसरी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है जो कि इस बात से इनसिक्योर है कि कहीं आप वापस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चले ना जाएं। तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आपको अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो कौन कर रहा है, तो मैं उन्हीं लोगों को गाइडेंस देती हूं। पर यहां पर क्रॉस वॉचर्स बहुत ज्यादा हैं। हर कोई अपने पार्टनर्स के बारे में जानना चाहता है, अपने लिए कोई गाइडेंस लेना ही नहीं चाहता। हर कोई दूसरे के बारे में जानने आ रहा है, दूसरों के ऊपर स्पाई कर रहा है, दूसरों की जिंदगियों में झांक रहा है। तो इसी वजह से ही आप भी गलत फहमियों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरी रीडिंग्स के साथ है, सारे के सारे टैरो रीडर्स की एक टारगेट ऑडियंस होती है। अब वहां पर कोई किसी वाइफ के लिए रीडिंग कर रहा होगा, कोई गर्लफ्रेंड्स के लिए कर रहा होगा, कोई किसी और के लिए कर रहा होगा। तो अगर तो वो सिचुएशन आपके साथ मैच होती है तो वो आपके लिए गाइडेंस होती है। अगर वहां पर आप अपने पार्टनर्स की ढूंढने लग गए तो फिर आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बहुत बार ऐसी वीडियोस बनाई हैं, बहुत बार ऐसे नोटिफिकेशन भेजे हैं कि टैरो सिर्फ आपके लिए है,
आपको गाइड करने के लिए है, आप किसी और के लिए नहीं देख सकते। अगर आप देख रहे हैं तो आपको गलत फहमियां बन रही हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कमेंट्स में बहुत सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि बाकी सारे टैरो रीडर्स तो कह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए रो रहा है, और आप कह रही हैं कि वो छोड़कर जा चुका है। जो टैरो रीडर्स आपको ये बात कह रहे हैं, आप पहले ये देखिए कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है। वो आप पर टारगेट कर रही है, ना कि आपके पार्टनर्स पर। ये हो सकता है कि आप रो रहे हैं उनके लिए, ना कि वो आपके लिए रो रहे हैं, क्योंकि उनकी रीडिंग्स आपके लिए होंगी, आप जैसे लोगों के लिए होंगी, और आप गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई एक इंसान दुनिया की एक राशि के सारे लोगों को टारगेट कर रहा हो, नहीं हो सकता। अब आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, अगर आपको कोई कह दे कि आपका पार्टनर आपके लिए परेशान है और आपके पास कोई पार्टनर हो ही नहीं, ना आपके पास कोई रिश्ता हो, ना ही कोई गर्लफ्रेंड, ना ही कोई बॉयफ्रेंड, आपकी कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं, आप कंप्लीटली सिंगल हो, तो वो आपके साथ कैसे रेजोनेट कर सकती है? तो फिर आप कहेंगे नहीं, हम तो सिंगल के लिए देख रहे हैं, हम तो कपल्स के लिए यही तो बात है। वहीं पर देखिए कि टारगेट कहां पर है। अब जब मैं अपनी रीडिंग्स करती हूं तो आप सवाल देखिए, या फिर रीडिंग शुरू होने से पहले सिचुएशन देखिए कि मैं क्या कह रही हूं। अगर वो आपके साथ मैच होती है तभी कंटिन्यू करिए, अगर वो नहीं हो रही है तो वहीं पर छोड़ दीजिए। और अगर आप इन वीडियोस को अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो फिर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह से आप गलत फहमियों में फंसे हुए हैं, क्योंकि आप सब अपने पार्टनर्स की राशियां देख देख कर उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स कहता है कि गाइडेंस आपको भेजी गई है, आप अपने लिए गाइडेंस लीजिए। आप किसी और की जिंदगी में झांक नहीं सकते हैं, आप किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। अगर आपको मदद चाहिए तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, और वो रीडर आपको आपकी प्रॉब्लम के बारे में फिर इंफॉर्मेशन देगा, सॉल्यूशन देगा। पर अगर आप रीडिंग सिर्फ इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि आपको अपने पार्टनर के ऊपर स्पाई करना है, तो हो सकता है कि कोई अच्छा रीडर फिर आपको आपकी रीडिंग ना करके दे। तो इसीलिए जो भी रीडिंग्स होती हैं आपके लिए होती हैं, आपके पार्टनर्स के लिए नहीं होती। और ये भी मत सोचिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने रीडिंग की है, अगर मैंने लिब्रा के लिए की है, वहां पर मैंने सवाल रखा है। अगर आप लिब्रा हैं, आपके मन में ये सवाल है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर लिब्रा है और उसके मन में ये सवाल होगा, तो फिर वहीं पर आप फंस गए। कोई जरूरी नहीं कि आपके पार्टनर में के मन में ये सवाल हो। तो टैरो रीडिंग्स देखने से पहले सोचिए, समझिए, उसके बाद देखिए। आप बार बार फिर ये कंप्लेन मत करिए कि टैरो रीडिंग्स झूठी होती हैं, कंफ्यूजिंग होती है, आपको बेवकूफ बना रही है। नहीं, रीडिंग्स बेवकूफ नहीं बना रही है। रीडिंग्स सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके उसके बाद आपको गाइडेंस देती है। आप खुद बेवकूफ बन रहे हैं क्योंकि आप बार बार इधर उधर की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब ऐसा मत कहिएगा कि मैं गुस्सा कर रही हूं या फिर मैं आपको ऐसा बोल रही हूं, क्योंकि ये अक्सर होता जा रहा है। लोग कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं और यही सोचते जा रहे हैं कि उनके पार्टनर्स उनके पीछे भागे हुए हैं, उनके लिए रो रहे हैं, जबकि पार्टनर्स अपनी जिंदगी में बिजी हैं। तो आप बिना बात ही परेशान हैं। कहते हैं ना कि वो आपने एक कहानी सुनी होगी, मैंने सुनी थी बचपन में, कि किसी ने अपनी वेस्ट तो अपने कंधे पर ही रखी हुई थी, पर वो ढूंढ पूरे घर में रहा था। तो वही सब आपके साथ भी है।
अगर कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है तो वो आप ही के आसपास है, आप ही के अपने फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, पर शक आप बाहर वालों के साथ कर रहे हैं। बाहर वालों को कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी जिंदगियों में बिजी है, उनकी जिंदगियों में और बड़े झमेले होंगे। तो आपको अपने आसपास देखना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास वाले आपसे क्या कहते हैं, उनकी क्या इंटेंशन है। तो ज्यादा दूर मत जाइए, अपने आसपास ही देखिए। तो जो भी जानना चाहते हैं कि मेरी रीडिंग्स एक जैसी क्यों होती हैं, सब में एक ही जैसा मैसेज होता है, हर किसी की मैं गलत फहमियां ही दूर क्यों करती रहती हूं, तो वो इसीलिए क्योंकि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो गलत फहमियों में फंसी हुई है। ये सोच सोच कर कि उनके गर्लफ्रेंड्स, उनके बॉयफ्रेंड्स उनका पीछा कर रहे हैं, उनके ऊपर मैजिक कर रहे हैं, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, जबकि बात कुछ और ही है। तो मैं आपकी गलत फहमियां दूर करने की कोशिश कर रही हूं, पर कोई सुन ही नहीं रहा है। और ऐसा भी नहीं कि जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं उन सब के साथ ये सब हो रहा है, नहीं। आप में से आधे तो क्रॉस वॉचर्स ही हैं जो अपने पार्टनर्स के बारे में ही जानने आ रहे हैं। ऐसा है कि अगर सिचुएशन आपके साथ मैच होती है, वो सवाल जो रखा जाता है वो भी आपका है, तभी रीडिंग आपकी है, नहीं तो नहीं है। पर यह भी मत सोचिएगा कि अगर वो रीडिंग है तो वो आपके लिए है ही, ये जनरल है। कोई नहीं जानता आप किस सिचुएशन में है। आपका एक ही रिश्ता है, 2 है, 3 है, आपकी फैमिली है या नहीं है, कोई नहीं जानता। तो पर्सनल रीडिंग्स ही आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। ये सिर्फ अंदाजे हैं, ये सिर्फ आपको एक आइडिया या क्लू ही देते हैं। तो इनको देखकर अगर आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं तो आप गलत फहमियों में फंसे हुए हैं। तो बहुत ध्यान से ही टैरो रीडिंग्स देखा करिए, बिना बात उलझन में मत फंस जाया करिए, बिना बात औरों के ऊपर स्पाई कर करके ना तो खुद परेशानी में रहिए, ना ही औरों को डालिए। क्योंकि मैं जानती हूं मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई है कि वो टैरो रीडिंग्स देखते हैं, अपने पार्टनर्स की देखते हैं और वहां से उनको ये बातें पता चली हैं और वो गलत फहमियों में फंसे हुए हैं। ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है इसको ध्यान में रखिए। बिना बात टैरो रीडिंग्स मत देखा करिए, तभी देखिए अगर आपको कोई परेशानी है, और तभी देखिए अगर सिचुएशन आपसे मैच करती है, और सिर्फ अपनी गाइडेंस के लिए देखिए। औरों को या फिर औरों की सिचुएशन जानने के लिए रीडिंग्स मत देखिए। तो उम्मीद है कि जो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूं आप तक पहुंच गया होगा। बाकी अगर फिर भी कोई सवाल हो तो हाँ, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगी कि आपका जवाब दे सकूं। चलिए आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।